हेलो नमस्कार दोस्तों, शुभ प्रभात। आप जुड़े हैं नीरज वर्मा के साथ टुडे करंट अफेयर्स की क्लास में। मैं आपके लिए 8 अक्टूबर 2021 की करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। साथ ही साथ हाल ही में रेगुलर 5 से एमटीएस के एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं। इसमें भी कई करंट अफेयर्स के प्रश्न अपने यहाँ से आ रहे हैं। तो एक ही बात कहूँगा, करंट अफेयर्स रेगुलर पढ़ते रहिए, क्योंकि रेगुलर पढ़ने से यह होता है कि एक साथ ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है। रेगुलर पढ़ते पढ़ते पता भी नहीं चलेगा कब करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगी आपकी, और आप पर ज़्यादा बार भी नहीं आएगा। तो और बताइए, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, अच्छे से समझ के ही पढ़ना है हमें। कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। इसका सही उत्तर तमिलनाडु में। तमिलनाडु में बनाया जाएगा क्या? भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज, यह कहाँ पर बनाया जाएगा? इसका सही उत्तर है तमिलनाडु राज्य में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज तमिलनाडु के रामेश्वरम में बनकर तैयार हो रहा है। कहाँ पर? तमिलनाडु के रामेश्वरम। आप सभी को पता होगा रामेश्वरम क्या है क्या नहीं है। इस ब्रिज को न्यू पंबन ब्रिज नाम दिया गया है। न्यू पंबन ब्रिज भारत का पहला ऐसा रेलवे ब्रिज होगा जो समुद्र के ऊपर वर्टिकल लिफ्ट के रूप में बनाया जा रहा है। इस ब्रिज पर रेलवे की डबल लाइन गुजरेगी। क्या? इस ब्रिज पर रेलवे की डबल लाइन गुजरेगी। इस ब्रिज की लंबाई कितनी है? तो 2 किलोमीटर से अधिक इसकी लंबाई है। ब्रिज का निर्माण कार्य 2022 में पूरा हो जाएगा, मार्च तक। यह ब्रिज रामेश्वरम को तमिलनाडु से जोड़ेगा। किसको? रामेश्वरम जो एक पंबन द्वीप पर स्थित है, यह तमिलनाडु से रामेश्वरम को जोड़ेगा। रामेश्वरम के साथ धनुषकोडी की यात्रा पर जाने वाले यात्री भी इस ब्रिज का इस्तेमाल कर सकेंगे। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि न्यू पंबन ब्रिज कहाँ पर बनाया जा रहा है। तो तमिलनाडु में कहाँ से कहाँ तक जोड़ेगा? तो रामेश्वरम से तमिलनाडु को यह जोड़ेगा। भारत का पहला देख लेते हैं। भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर नियो बोल्ट को किसने विकसित किया है? किसको? नियो बोल्ट को। इसका सही उत्तर है आईआईटी मद्रास ने। किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने। भारत के पहले जैव ईंट आधारित भवन का उद्घाटन किस आईआईटी संस्थान में किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या बेटा? आईआईटी हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया। देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी का निर्माण कहाँ किया गया है? इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप जो है वो कहाँ पर इसका निर्माण हुआ है? तो राजस्थान में। देश की पहली लग्जरी बस बोट सेवा की शुरुआत किस शहर में हुई है? तो श्रीनगर शहर में। भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा किसने शुरू की है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने इसकी शुरुआत की है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न पढ़ने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ अपने सभी मित्रों को भी शेयर कर दें। चलिए चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या है? स्वच्छ कार्यक्रम किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया है? कौन सा कार्यक्रम? स्वच्छ कार्यक्रम। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। स्वच्छ कार्यक्रम जो है आंध्र प्रदेश सरकार ने इसे शुरू किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने इसे शुरुआत की है स्वच्छ कार्यक्रम की। इसमें क्या है? तो मासिक धर्म से जुड़े कलंक से निपटने,
मतलब जो लेडीज़ पीरियड्स होते हैं, पीरियड टाइम होता है, उससे जो अफवाह होती हैं, लोग कुछ कुछ कहते हैं, उससे निपटने, महिला व्यक्तिगत स्वच्छता को प्राथमिकता देने और सूचना के स्वच्छ संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ठीक है, इस कार्यक्रम के तहत जो सरकारी संस्थान है उसमें छात्राओं को ब्रांडेड सैनिटरी नैपकिन मुफ्त में उपलब्ध करवाए जाएंगे। क्या जो सैनिटरी पैड होते हैं यह मुफ्त में उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसका जो उद्देश्य है वह क्या है, तो स्वच्छ कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किशोर लड़कियां, मतलब जो किशोर लड़कियां होती हैं 80+ उनको, उन लड़कियों और महिलाओं में स्वास्थ्य और मासिक धर्म स्वच्छता मतलब पीरियड्स तक सस्ती पहुंच सुनिश्चित करना है, मतलब सस्ते में ये मिल सकें। ठीक है, अब हम आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं तो इससे रिलेटेड स्टैटिक जीके का पार्ट भी देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। आंध्र प्रदेश की राजधानी, इसमें अभी 3 राजधानी हैं, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, YSR कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड संबंधित हैं। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन हैं, विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, अरूप कुमार गोस्वामी। आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीट यहाँ पर 25 हैं, राज्यसभा की सीट 11 हैं और विधानसभा की सीट 175 हैं। आंध्र प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, तमिलनाडु और तेलंगाना इसके पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट है हमारा कि 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला स्टेट बना था, पहला राज्य बना था। कौन, आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953 को। आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। कोलेरी झील और पुलिकट झील कहाँ पर हैं, तो आंध्र प्रदेश की ये दोनों प्रमुख झीलें हैं। नागा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागा अर्जुन सागर टाइगर रिजर्व यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। किस राज्य की समुद्री तट की रेखा दूसरी सबसे लंबी है, तो आंध्र प्रदेश की 976। और पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर गुजरात है और दूसरे स्थान पर कौन है, आंध्र प्रदेश। आपको सेकंड भी याद रखना है और फर्स्ट भी याद रखना है। पूछा जा सकता है कि किस राज्य की समुद्री तटरेखा दूसरी सबसे लंबी तटरेखा है, तो आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर है। आंध्र प्रदेश के मंदिर तिरुपति बालाजी मंदिर चित्तौड़, वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाला में स्थित हैं। आंध्र प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य देख लेते हैं। यहाँ का जो सबसे प्रमुख लोक नृत्य कुचिपुड़ी माना जाता है। अगला है घंटा मर्दाला, भामा कल्पम, धीमसा, कोलट्टम, बिलासी नाट्यम। आंध्र प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे, विशाखापत्तनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ का प्रमुख हवाई अड्डा है। ठीक है, स्टैटिक जीके भी आप साथ में पढ़ते चलिए, जिससे आपका स्टैटिक जीके का पार्ट भी कवर होता चलता है। करंट अफेयर्स के साथ साथ इसका भी रिवीजन हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम अपना, 2021 में किन 2 वैज्ञानिकों को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैंने आपको कल की वीडियो में भौतिकी के बारे में बताया था, आज रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है वो कौन कौन हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं, नोबेल पुरस्कार से 101% एक प्रश्न पूछा ही जाता है। तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त दोनों कौन, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। ये 2 व्यक्ति हैं जिन्हें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए कई बार इसे पढ़ लें। बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन जो ने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। 2021 में बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छे से याद करें कि बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन ये 2 व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है रसायन के क्षेत्र में। अब ये इन्हें क्यों दिया गया है, तो ये भी देख लेते हैं। इन दोनों वैज्ञानिकों ने अणु निर्माण के लिए एक सटीक
और नया उपकरण विकसित किया है। क्या किया इन्होंने? अणु निर्माण के लिए एक सटीक और नया उपकरण, मतलब सटीक या छोटा कह लेते हैं, और एक नया उपकरण विकसित किया है। इस उपकरण का फार्मास्यूटिकल शोध पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। किस शोध पर? फार्मास्यूटिकल शोध पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। दोनों वैज्ञानिकों ने जिस तीसरे तरह के कैटेलिसिस उत्प्रेरक की खोज की है वह केमिस्ट के लिए मौलिक उपकरण है। मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। हर व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। किस देश से हैं दोनों, तो ये देख लेते हैं। बेंजामिन लिस्ट जो हैं ये जर्मनी से हैं, और डेविड मैकमिलन जो हैं स्कॉटलैंड से हैं। ये दोनों कहाँ से हैं? जर्मनी और स्कॉटलैंड से। कौन सी संस्था है जो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज जो है स्वीडन की संस्था है, यह नोबेल पुरस्कार देती है। भौतिक विज्ञान नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो यह भी देख लेते हैं, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो शिवकुरो मनावे अमेरिका से हैं, क्लाउस एसलमैन जर्मनी से हैं, और जॉर्जियो पारिसी जो है इटली को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब अपन देख लेते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। आज चिकित्सा के भी आ चुके हैं, ये भी मैंने आपको शायद बताया था। मेडिसिन नोबेल पुरस्कार जो है मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में वो किनको मिला है? डेविड जूलियस अमेरिका से हैं, और अर्दम पटा पाउटियन लेबनान को दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार। ये मैंने आपको एक कल बताया था, शायद भौतिकी का नहीं बताया था, सॉरी, ये बताया था। अगला प्रश्न है अपना, नोबेल पुरस्कार से जो भी प्रश्न है आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि नोबेल पुरस्कार से एक न एक प्रश्न पूछा ही जाता है। अगला प्रश्न है विश्व कपास दिवस, वर्ल्ड कॉटन डे 2021 कब मनाया गया है? इम्पोर्टेंट है, तो इसे 7 अक्टूबर को यह मनाया गया है, विश्व कपास दिवस। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को यह विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह पहली बार कब मनाया गया था? तो 2019 में पहली बार मनाया गया। कपास जो है कपड़ा उद्योग में महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त यह लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार भी देता है। 1 टन कपास 5 या 6 लोगों को वर्ष भर का रोजगार प्रदान करता है। मतलब 1 टन कपास जो होता है, इसके 1 टन कपास का उत्पादन लगभग 5 से 6 लोगों को साल भर का रोजगार दे देता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो विश्व भर में कपास अर्थव्यवस्थाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। 2021 की थीम क्या रही है? तो कॉटन फॉर गुड। क्या? कॉटन फॉर गुड। अक्टूबर महीने के अपन टॉप 5 डेज देख लेते हैं। वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 1 अक्टूबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस, यह भी 1 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। विश्व पर्यावरण दिवस 4 अक्टूबर को मनाया गया। आप सभी से अनुरोध है, वीडियो पूरी देखना अंत तक, एक भी मिनट स्किप करके वीडियो नहीं देखना है, क्योंकि अंत में जाकर हम एक बार रिवीजन करने वाले हैं इन सभी प्रश्नों का, जितने भी हम इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे। किस राज्य की एड्यूर मिर्च और कुट्टी अट्टूर आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? किसको? एड्यूर मिर्च और कुट्टी अट्टूर आम को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो ये केरल राज्य के हैं। कहाँ के? केरल राज्य के एड्यूर मिर्च और कुट्टी अट्टूर आम जो है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। केरल राज्य के एड्यूर मिर्च और कुट्टी अट्टूर आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है बेटा। टॉप 5 जीआई टैग किसे किसे मिला है, तो ये भी देख लेते हैं। किस राज्य के नागा खीर को जीआई टैग दिया है? तो नागालैंड। किस राज्य की सोजत मेहंदी को दिया है? राजस्थान। किस राज्य की जुडीमा राइस वाइन को जीआई टैग दिया गया है? असम राज्य। किस राज्य के चिन्नौर चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? मध्य प्रदेश। चिन्नौर चावल, ये याद रखना। किस राज्य के अलीबाग सफ़ेद प्याज जो है उसको जीआई टैग मिला है? तो महाराष्ट्र राज्य के। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ISSF जूनियर विश्व चैम्पियनशिप
कौन सी? ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2021 में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों की 50 मोटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो उसका सही उत्तर है स्वर्ण पदक। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार पढ़ के देख लें। युवा भारतीय निशानेबाज जो हैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने पेरू के लीमा में ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक हासिल इन्होंने किया है। टॉप 3 नाम भारत के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर हैं, सेकंड पर फ्रांस के लुकास क्राइजिस हैं और थर्ड पर USA के गेविन बार्नेक इसमें शामिल हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? किसके? CEAME के नए अध्यक्ष एरिक ब्रेगेंजा। कौन? एरिक ब्रेगेंजा इसके अध्यक्ष बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। एरिक ब्रेगेंजा कमल नंदी की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? कमल नंदी जो है उनकी जगह लेंगे। CEAMA के जो फुल फॉर्म है क्या है? कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है। अगला प्रश्न देखते हैं। जल प्रबंधन के लिए हेलीबॉर्न सर्वेक्षण तकनीक को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? किस तकनीक को? हेलीबॉर्न सर्वेक्षण तकनीक को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? इसका सही उत्तर है जल शक्ति मंत्रालय। किसने? जल शक्ति मंत्रालय ने। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान के जोधपुर में हेलीबॉर्न सर्वे तकनीक का इन्होंने शुभारंभ किया है। इस तकनीक का जो उपयोग है उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में भूजल उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जहाँ पर पानी की कमी है उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाना है। 5 राज्य जिनमें यह सर्वे होगा वे कौन कौन से हैं? राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में और हिमाचल प्रदेश में इसको कवर किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अमृतांजन हेल्थ केयर के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? किसके? अमृतांजन हेल्थ केयर के। तो प्रयुक्त दोनों कौन कौन है? मीराबाई चानू और बजरंग पुनिया। कौन कौन बने हैं? मीराबाई चानू और बजरंग पुनिया जो हैं अमृतांजन हेल्थ केयर के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अमृतांजन हेल्थ केयर ने टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में भारोत्तोलन में रजत पदक विजेता मीराबाई चानू और कुश्ती में कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया को अपने दर्द निवारक उत्पादों के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं। क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कंगना रनौत। भारत के लिए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रणवीर सिंह। वित्तीय सेवा कंपनी मास्टर कार्ड इंक के नए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मैग्नस कार्लसन। कौन है? मैग्नस कार्लसन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किसे ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो गॉर्डन ब्राउन को। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, पाँचों के पाँचों अच्छे से याद करें। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा। डेथ सर्व्ड कॉल्ड इंडियाज मोस्ट डेंजरस वुमन मर्डर्स पुस्तक किसने लिखी है? सौरभ मुखर्जी ने। किसने? सौरभ मुखर्जी ने। आज के जितने भी हमारे करंट अफेयर्स के प्रश्न थे वह सभी समाप्त होते हैं। अब जो भी हमारे सभी प्रश्न हमने पढ़े हैं उन सभी प्रश्नों का हम करने वाले हैं रिवीजन। तो चलिए चलते हैं, करते हैं इन सभी प्रश्नों का रिवीजन। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज जो है वो कहाँ बनाया जाएगा? तो तमिलनाडु। किस किस को जोड़ेगा ये बताया मैंने? तमिलनाडु और रामेश्वरम को। ठीक है। स्वच्छ कार्यक्रम किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार द्वारा से शुरू किया गया है। अगला प्रश्न था हमारा कि 2021 में किन 2 वैज्ञानिकों को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इसमें 2 व्यक्ति हैं, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन।
अगला प्रश्न है, विश्व कपास दिवस कब मनाया गया है? 7 अक्टूबर को। कब मनाया गया? 7 अक्टूबर को। ठीक है। किस राज्य की एडूर मिर्च और कुट्टी अट्टूर आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो केरल राज्य की। अगला प्रश्न है, ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2021 में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एरिक ब्रैगेंजा। अगला है, जल प्रबंधन के लिए हेलीबॉर्न सर्वेक्षण तकनीक को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? जल शक्ति मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, अमृतांजन हेल्थ केयर के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो मीराबाई चानू और बजरंग पुनिया। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा, डेथ सर्व्ड इंडियाज मोस्ट डेंजरस वुमन मर्डर्स पुस्तक किसने लिखी है? तो सौरभ मुखर्जी ने। आज की हमारी करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न थे इम्पोर्टेंट वह सभी प्रश्न हमने पढ़ लिए हैं और साथ ही साथ सभी प्रश्नों का हमने रिवीजन भी कर लिया है। चलिए चलते हैं, आज की हमारी वीडियो के सभी प्रश्न समाप्त हैं। कल हम फिर इसी समय पर मिलने वाले हैं। आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।